नाज़रीन मोहतरम, बड़ी खबर है कि जो चाइना है उसने वाज़ेह तौर पर अमेरिका को धमकी दी है कि हम मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब के साथ हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सऊदी अरब को बार बार अमेरिका धमकियां दे रहा है कि अगर आपने पूरे यूरोप को पेट्रोल नहीं बेचा तो हम आप पर हमला करेंगे या किसी भी तरीके से आपसे पेट्रोल लेंगे। तो सऊदी अरब ने उसको पेट्रोल देने से मना किया था और इस मना करने की वजह से ही आज सऊदी अरब के साथ रूस भी आ गया है और चाइना भी। और रूस और चाइना ने सऊदी अरब के लिए इतने बड़े बड़े बयान दे दिए हैं कि अमेरिका की यूं समझे कि टांगें कांपने लगी हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। इस जंग के अंदर सऊदी अरब ने अमेरिका को नाको चने चबवा रखे हैं। अमेरिका के शिकंजे मोहम्मद बिन सलमान ने कस दिए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका तड़प रहा है। सूरत हाल मजीद गंभीर होती जा रही है, मामलात मजीद तलख होते जा रहे हैं, क्योंकि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन परेशान हैं कि करें तो करें क्या। उन्होंने अपने यूरोपीय हममनसबों से बातचीत की है, लेकिन यूरोप भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी अरब के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन उठाया जाए या लिया जाए कि जिससे मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत को गिराया जाए या मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बगावत शुरू करवाई जाए। इसका नुकसान उल्टा यूरोप को होगा, अमेरिका को होगा। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, मामलात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, कशीदा होते जा रहे हैं। इस वक्त मेरे सामने रिपोर्ट है जिसके अंदर ये बात बताई गई है कि मोहम्मद बिन सलमान ने बाजी पलट दी है, अमेरिका का गरूर खाक में मिला दिया है और मोहम्मद बिन सलमान ने वो चालें चलना शुरू कर दी हैं जिनका तोड़ ना तो अमेरिका के पास है और ना ही यूरोप के पास है। नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ यही नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान ने इससे पहले मैंने आपको रिपोर्ट में बताया था कि वाशिंगटन पोस्ट की एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें यह बात बताई गई है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के टॉप के जर्नैलों को अपनी फौज में शामिल किया हुआ है। यानी अमेरिका के अंदर ओबामा के दौर में, जॉर्ज बुश के ज़माने में जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हुआ करते थे, वो मोहम्मद बिन सलमान के कंसल्टेंसी की जो टीम है उसमें वो शामिल हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के खिलाफ अपनी वो तमाम के तमाम हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी ताकत हैं, जिनकी बुनियाद पर वो उस वक्त अमेरिका के सामने वो खड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे सामने एक और बड़ी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान और तुर्की के बाद चाइना और रूस ने भी सऊदी अरब को फौजें देने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इसके अंदर ये दावा किया जा रहा है कि चाइना ने सऊदी अरब की भी भरपूर मदद का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से जो सऊदी अरब के वज़रा हैं, मोहम्मद बिन सलमान की जो मशीर हैं, उन्होंने चीनी हुकाम से मुलाकातें की हैं, चीनी हुकाम से राब्ते किए हैं और इन राब्तों के अंदर ये बात बताई गई है कि अमेरिका सऊदी अरब के खिलाफ है, मुमकिन तौर पर कोई कार्रवाई का इरादा रखता है। इसी हवाले से चाइना अपनी अपोजिशन वाज़े करे। चुनांचे चीन ने वाज़े किया है कि सऊदी अरब का जो फैसला है वो हमें कबूल है, हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, मुश्किल वक्त में सऊदी अरब को तनहा नहीं छोड़ेंगे और चाइना सऊदी अरब की हर मुमकिन मदद करेगा, सऊदी अरब को हथियार देगा, टेक्नोलॉजी देगा और इसी तरह से जदीद तरीन मज़ाल देगा और इसी तरह से सऊदी अरब की फ़ौजों को भी चाइना ट्रेन करेगा और सऊदी अरब के अंदर फ़ौजें भी भेजेगा। ये वाज़े तौर पर फैसला चीन की जानब से सामने आया है। नाज़रीन मोहतरम, रिपोर्ट में बताया गया है, दावा किया गया है कि सऊदी अरब के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लग रहे हैं और जो लगे हैं उनके अंदर चाइना भी शामिल है और रूस भी शामिल है। सऊदी अरब ने चाइना और रूस से अलग-अलग न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर जो मदद है वो ले रखी है और दोनों मुल्कों से भारी मुकदार में असला और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो भी खरीदी जा रही है। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान सऊदी अरब और रूस के बीच अरबों डॉलर की तजारत हुई है, बलखसूस दिफाई मैदान में। और इसी तरह से चाइना से भी सऊदी अरब ने अरबों डॉलर का असला पिछले 5 से 7 सालों में खरीदा है। सऊदी अरब की खुलकर चीन की जानब से हमायत का सामने आना अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जहां अमेरिका के लिए चीन की हमायत परेशानी का सबब है, वहीं सऊदी अरब की मदद के लिए रूस का खुलकर सामने आना भी अमेरिका और यूरोप के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। तो इस वजह से नाज़रीन मोहतरम, बताया जा रहा है कि अमेरिका और नेटो और यूरोपीय ममालिक बड़े परेशान हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को कैसे गिरा जाए, मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत को कैसे गिराया जाए। और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि सऊदी हुकाम ने मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर जो खुफिया दौरा है वो चाइना का भी किया है और रूस का भी किया है और रूस से दिफाई तौर पर हथियार खरीदने का सऊदी अरब ने ऐलान किया है। वो हथियार जो अमेरिका ने पहले दिए हुए थे, यानी सऊदी अरब के अंदर अमेरिका ने जो बाकायदा पैट्रियट
मिसाइल सिस्टम है वो लगा रखा था। तो अब सऊदी अरब मुतबादल के तौर पर रूस से S-400 या S-500 मिसाइल सिस्टम ले सकता है। और इसी तरह से बताया जा रहा है कि जो फौजें अमेरिका ने सऊदी अरब के अंदर रखी हुई थी, चूँकि अमेरिका ने वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है कि सऊदी अरब हमारी बात नहीं मान रहा, लिहाजा हम सऊदी अरब के साथ तल्लुकात अपने ख़त्म कर रहे हैं। तो अब इनकी जगह पर या तो चाइना से या फिर रशिया से सऊदी अरब फौजें ले सकता है। और पाकिस्तान और तुर्की से पहले ही सऊदी अरब ने फौजें ले रखी हैं, तो मुमकिन तौर पर चाइना से इस सिलसिले में मदद ली जा सकती है, क्योंकि रूस तो खुद भी इस वक्त फौजी किल्लत का सामना कर रहा है। लेकिन बहरहाल रूस ने जदीद तीन हथियार और मिसाइल देने का वादा किया है। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जो लड़ाई है ये पेट्रोल पर जारी है, क्योंकि सऊदी अरब से अमेरिका ने यूरोप ने एक्स्ट्रा पेट्रोल लेने का मुतालबा किया है, यानी वो पेट्रोल जो उससे पहले यूरोप दिया करता था, यूरोप को जो रूस दिया करता था, यूरोप को और अमेरिका को अब वो पेट्रोल और गैस मुतबादल के तौर पर यूएई, सऊदी अरब, कतर वगैरह फराहम करेंगे, बहरीन वगैरह फराहम करेंगे। ये अमेरिका का हुक्म है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि ओपेक प्लस ममालिक के, यानी जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं, उनका मुतफ़िका फैसला है कि हम पेट्रोल ज़्यादा नहीं बेचेंगे, हम में से हर एक मुल्क की अपनी मकदार के मुताबिक ही पेट्रोल बेचेगा। और रूस से जिसने पेट्रोल लेना है वो रूस से ले, हम ज़्यादा पेट्रोल नहीं देंगे। जिसकी वजह से सऊदी अरब के इस फैसले की वजह से अमेरिका के अंदर पेट्रोल का बहरान है, फ्रांस के अंदर पेट्रोल का बहरान है, पूरा यूरोप इस वक्त मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना कर रहा है। चुनांचे नाज़रीन मोहतरम, इसी वजह से जो बाइडन है उन्होंने धमकी दी थी कि अमेरिका को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे। अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जैक सुलेमान, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कांग्रेस के लोगों को ये बात बता दी है कि अमेरिका के साथ, सऊदी अरब के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को रिव्यू किया जाए और दोबारा फैसला किया जाए कि किस तरह से ताल्लुकात रखने हैं। दूसरी तरफ से मोहम्मद बिन सलमान भी झुकने को तैयार नहीं हैं और वो तुर्की से, रूस से, चाइना से, पाकिस्तान से, यहाँ तक कि बाकी अरब ममालिक से मदद ले चुकी हैं और वो ले रहे हैं। और इसी तरह से अफ्रीका के वो ममालिक जो सऊदी अरब, जो अमेरिका के खिलाफ हैं, यानी अफ्रीका के वो ममालिक जो अमेरिका के खिलाफ हैं, उनके साथ भी सऊदी अरब के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क से भी सऊदी अरब ने मदद लेने का वादा किया है, मदद लेने का अंदिया दिया है। और दूसरी तरफ ये सिर्फ मसला सऊदी अरब का नहीं है, बल्कि इसके अंदर यूएई भी दाखिल है, क्योंकि यूएई को भी धमकी मिली है वो अमेरिका की जानब से कि चूंकि वो भी शामिल है रूस के साथ, तो इसी वजह से यूएई को भी खतरात हैं। तो यूएई ने भी रूस के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम कर लिए हैं। चुनांचे आपने देखा होगा कि 1.5 हफ्ता कबल जो मुत्तहिदा अरब अमारात के बादशाह हैं, जिनका नाम मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान है, उन्होंने मास्को का दौरा किया है और वहाँ पर जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में हमें रूस की मदद की ज़रूरत है और हमें रूस से असलाह और हथियार चाहिए। जो हथियार अमेरिका से हम पहले लेते थे वो अब हमें रूस से लेंगे। तो रूस ने यूएई को भी मदद देने का वादा किया है। चुनांचे नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त अरब दुनिया के साथ अमेरिका, यूरोप के ताल्लुकात खराब हैं। अब सवाल ये है कि इससे जो ये सर्द जंग शुरू हो चुकी है मोहम्मद बिन सलमान यानी यूएई के साथ और सऊदी अरब के साथ अमेरिका की, इसमें कौन जीतेगा? नाज़रीन मोहतरम, वाज़ेह तौर पर इस वक्त जो ताकत है वो सऊदी अरब के पास और यूएई के पास है। अमेरिका अगरचे बदमाशी करता है, धमकियां दे सकता है, लेकिन अमेरिका मजबूर है, यूरोप मजबूर है। अगर वहाँ इनको पेट्रोल नहीं मिलेगा और वहाँ यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर सऊदी, यूएई, अरब ममालिक से गैस वगैरह नहीं मिलेगी, तवानाई की ज़रूरत पूरी नहीं होगी, तो वो तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए यूरोप और अमेरिका इस बात के मुतहम्मिल नहीं है कि वो सऊदी अरब या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ जंग शुरू करें। अगर वो जंग शुरू करेंगे तो नुकसान अपना ही करेंगे, क्योंकि पहले ही रूस यूक्रेन की जंग की वजह से तवानाई का बहरान है। अब मजीद दुनिया के अंदर बहरान बढ़ेगा, जिसका नुकसान उनके मुल्कों में फसादात, हंगामों की सूरत में होगा, जो कि हो रहा है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।